सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। बताओ किसकी गलती से महाभारत हुआ? ये उत्तर दो मुझे, किसकी गलती से? हाँ, जवाब कुछ भी दो, जो आपको समझ आए वही बोलो। बोलो मेरी माँ, किसकी गलती से महाभारत हुआ? हाँ, घर में जब लड़ाई झगड़ा होता है तो गलती किसकी होती है? किसकी गलती होती है? हाँ, हमेशा गलती बड़ों की होती है ना? कैसे? सबके घर में लड़ाई और झगड़ा होता है, पर बड़ों का काम है कि वह डांट कर, जरूरत पड़े तो मार कर, जरूरत पड़े तो घर से हाथ पकड़ के साम दाम दंड भेद, 4 बातें हैं हमारे यहां। समझाओ, साम, दाम, पैसा दे भैया, पैसा ले ले, मान जा, नहीं मान रहा तो दंड, बातों के देवता, फिर बातों से ना माने तो लात। यदि आपका अपना बेटा बातों से नहीं समझ रहा तो फिर उसे क्या चाहिए? पहले के बाप ना अपने बेटे को जूते से मारते थे। बेटा गलती करे तो बाप मारता था, काहे से? जूते से मारता। आपने देखा ये गांव में अक्सर ये दृश्य देखने को मिल जाता था। कोई बाप दे रहा, 4-6 जूते दिया, ले प्रसादी मिल गई। फिर बच्चे मजे लेते, क्या हुआ? प्रसादी मिल गई। पहले के बच्चे ना बुरा नहीं मानते थे बाप जूता मारता था तो, और आजकल तो बाप जरा सा मार दे तो बेटा नाराज हो जाता। तुमने जूजू बना लिया बच्चों को। पहले की ठीक तो जूता खाने के बाद भी चुपचाप घर में जाके सो जाते थे। तो समझाओ, साम दाम, पैसे लेके मान जा, पैसे से ना माने तो जरा दंड दो, और दंड से भी ना माने तो चौथा है भेद, उस व्यक्ति का त्याग कर दो। पूरे महाभारत में गलती बड़ों की है। उनमें सबसे बड़े कौन? सबसे बड़े तो पितामह भीष्म थे, पर पूरी गलती हम पितामह भीष्म के कंधे पर नहीं डाल सकते। सबसे बड़ी गलती है धृतराष्ट्र की। पितामह की भी गलती है। पितामह को चाहिए था कि दुर्योधन की हत्या कर देते। कब? अब बताओ, पितामह जैसे दिग्गजों के सामने किसी महिला की साड़ी उतर रही है, क्या ये पितामह जैसे महापुरुषों के सामने शोभनीय था? अपराधी को दंड मिलना चाहिए कि नहीं? और भरी सभा में किसी स्त्री की साड़ी कोई उतार रहा है, उससे यदि पितामह भीष्म मृत्यु दंड दे देते तो न्याय की प्रतिमूर्ति के रूप में उभर के आते कि नहीं? अरे ऐसा न्याय पितामह ने मार दिया। एक बाण उठाते और पितामह के बाणों का तोड़ धरती पर किसी के पास नहीं था। पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, और पितामह जैसा दिग्गज ना भूतो ना भविष्यति, ना हुआ उसके पहले ना उसके बाद कभी कोई हो सकता है। पितामह तो पितामह है। पितामह भीष्म यदि चाहते दुर्योधन को उसी समय मार देते जब उसने ये कहा था, 2 लोगों को मार डालते, दुशासन को और दुर्योधन को। दुर्योधन कहता है अपनी भाभी को, द्रौपदी दुर्योधन की कौन है? भाई। धृतराष्ट्र और पांडु ये एक बाप की संतान है, भाई भाई है, मां अलग अलग है। तो जो धर्मराज युधिष्ठिर थे वह दुर्योधन के बड़े भाई थे, चाचा के लड़के, काका के लड़के। तो काका का लड़का भी तो हमारा भाई ही होता है।
और बड़ा है तो बड़ा भाई होता है। तो ये जो द्रौपदी थी, इस रिश्ते से बताओ द्रौपदी दुर्योधन की क्या लगी? भाभी लगी। तो कोई देवर अपने भाभी की साड़ी उतारने लग जाए सबके बीच में, तो ऐसों को मार देना ही धर्म है कि नहीं? बोलो। राम जी ने रावण को क्यों मारा? क्योंकि उसने सीता किसी स्त्री का हरण किया। राम जी ने बाली को क्यों मारा? जबकि राम जी सुग्रीव से दोस्ती किए थे। यदि राम जी बाली से दोस्ती कर लेते तो राम जी का काम तो और आसान हो जाता, क्योंकि सुग्रीव से 50 गुना ताकतवर तो बाली था। राम जी कह देते रावण को मारना है, बाली जाता कांख में दबा के ले आता, थोड़ा और दबा देता तो निपट जाता रावण। 6 महीने तो दवाई था। राम जी यदि बाली से दोस्ती कर लेते तो राम जी का ज्यादा बेनिफिट था, ज्यादा फायदा था। लेकिन राम जी ने ताकतवर आदमी से दोस्ती नहीं की, बाली से दोस्ती नहीं की। क्यों नहीं दोस्ती की? तू भले कितना भी ताकतवर है, पर तू अपराधी है। तूने अपने भाई की पत्नी को रख रखा, इसलिए जो अपने भाई की औरत को कुदृष्टि से देखता, ऐसा कितना भी ताकतवर हो, ऐसों से हम दोस्ती नहीं करते। राम जी कह रहे हैं तू गलत है, भले ताकतवर है, तेरी ताकत है, इसका मतलब यह कि दूसरे अपने भाई की पत्नी को, ये अपने भाई की पत्नी को रखा था, सुग्रीव की पत्नी को इसने रखा था बाली ने, इसलिए तो राम जी ने मारा। अनुज बधू भगनी सुतनारी सुनसठ कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोक जोई, ताही बधे कछु पाप ना होई। जो अपने भाई की पत्नी का हरण करके उसके साथ दुराचार करे, ऐसे को मार देना ही पुण्य है या नहीं? हाँ, तो पितामह भीष्म को भी ये सिद्धांत पता था। बहुत बड़े विद्वान थे पितामह भीष्म, बड़े भक्त थे पितामह भीष्म, मार देते, नहीं मारा। एक आदमी, एक दुष्ट को यदि तुमने नहीं मारा तो उसके कारण हजारों लाखों निर्दोष महाभारत के युद्ध में मारे गए कि नहीं? इसलिए जब छोटे गलती करें तो बड़े या प्यार से समझाएं, साम बेटा मान जाओ, झगड़ा ना करो। प्यार से बड़े बूढ़े समझाएं बच्चों को, तुम्हारे 2 बेटे हैं, झगड़ा विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो माँ बाप बैठे और प्यार से समझाएं, बेटा ऐसे काम नहीं, तुम भाई भाई हो, प्यार से रहो, समझाओ, दोनों के साथ प्यार से पेश आओ। यदि फिर भी ना समझें तो बंटवारा कर दो, चलो 1 एकड़ खेत तुम ले लो, 1 एकड़ खेत तुम ले लो, 1 प्रॉपर्टी तुम ले लो, 1 तुम ले लो, और सुखी रहो। साम दाम समझाओ, ना माने तो दे लेके अपना शांत करो। चलो इसके कारण ये झगड़ा तो नहीं होगा, लो बंटवारा कर दो। और मैं आपसे कह देता हूं मेरी मां, आज हमारे हिंदुस्तान में घर घर में जितने भी झगड़ा हो रहे हैं, भाई भाई के हो रहे हैं, और वो भाई भाई के झगड़े इसलिए हो रहे हैं, सही समय पे माँ बाप बंटवारा नहीं करते, सही समय पे बच्चों का हिस्सा नहीं देते। एक बूढ़ा आदमी बोला मैं तो मर जाऊंगा पर अपने बेटों को जीते जी बंटवारा नहीं करूंगा। अरे जीते जी बंटवारा नहीं करोगे तो तुम मरोगे, उसके बाद तुम्हारे मरने पर ये बच्चे 1-2 मर जाएंगे। 5 बेटे थे और बाप ने ठान ली कि मैं जीते जी बंटवारा नहीं करूंगा, तो क्या होगा? तुम मरोगे तो प्रॉपर्टी के लिए ये भाई भाई आपस में लड़ेंगे, 1-8 मर जाएंगे। तो क्या ये समझदारी है बाप की? ये समझदारी नहीं है। फिर समझदारी क्या है? समझदारी यह है कि तुम्हारे घर में यदि माना कि 4 एकड़ जमीन है, माना कि फॉर एग्जाम्पल यदि 4 एकड़ जमीन है और आपके 2 बेटे हैं, तो 1.5 एकड़ जमीन अपने छोटे और बड़े बेटे को देकर 1.5 और 1.5 कितना हुआ? 3 हुआ। अब बची 1 एकड़ अपने पास रखो बुढ़ापे में, और ये वसीयतनामा में लिख दो जो सेवा करेगा उसकी संपत्ति है ये। तो धन के लालच से तुम्हारी सेवा भी हो जाएगी और झगड़े का कोई हिसाब नहीं होगा। यदि दोनों बेटे सेवा करें तो 1 एकड़ को दोनों बांट लेंगे, और दोनों नहीं करेंगे तो फिर एक ही बांटेगा। मतलब कुल मिला के आपके घर में विवाद ना हो, इसके लिए बूढ़ों को तैयारी कर लेना चाहिए।
गलती तब होती है जब आप सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? बंटवारे के कारण हुआ। भाई दुर्योधन ने पांडवों की सारी संपत्ति हड़प ली, जुए में जीत ली, और पांडवों से कह दिया कि तुम 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आओगे तब लौटा देंगे। जब वो आए और मांगने लगे हमारा अधिकार हमें दो, तो देने से मना कर दिया, और मना किया तो महाभारत। अधिकार अपना छोड़ देगा कोई तो रामायण जैसा ग्रंथ लिखा जाएगा, और अधिकार कोई मांग लेगा तो महाभारत तैयार हो जाएगा। अधिकार छोड़ा था भगवान राम ने, कैकेयी ने कहा जाओ वनवास, अपना अधिकार, जबकि पहले बड़े बेटे का ही अधिकार होता था कि वो सिंहासन पर बैठे, लेकिन राम जी ने अपने भाई भरत के लिए अपना अधिकार छोड़ दिया कि नहीं? हाँ या ना? बोलो मेरी मां। छोड़ दिया। राम जी ने अपने भाई भरत के लिए अपना अधिकार छोड़ दिया, और यहां अधिकार छोड़ दिया तो रामायण तैयार हुई, और अधिकार मांग लिया पांडवों ने तो महाभारत तैयार हो गया। इसलिए हम कहा करते हैं कि माँ बाप को चाहिए कि सही वक्त पर सही बंटवारा कर दो, और सही वक्त पर बेटों से, नाती से, पोता से, सबसे मन हटा भी लो, और मन पूर्ण रूप से भगवान में लगा दो। इन बेटों में मन लगाने से कोई फायदा नहीं, किसी की गति इनसे होनी नहीं। तुम बेटों को कितना भी देकर जाओगे, ये बेटे भूखे के भूखे ही रहेंगे। आपका पिता आपको 1 करोड़ भी दे दे, 5 करोड़ भी दे दे, 10 करोड़ भी दे दे, तो भी आपको कम ही लगेगा ना। बहुत कम बेटे होते हैं जो पिता से धन नहीं, पिता की सेवा लेना पसंद करते हैं। बंटवारे में पिता के धन को तो सब बांट लेते हैं, लेकिन जब पिता को रखने की बात आती है तो छोटा कहता भैया तुम ही रख लो, बड़ा कहता छोटे से तुम ही रख लो। और यहां तक रखने की बात तो ठीक है, बूढ़े आदमी का जैसे तैसे गुजारा तो हो जाता है, लेकिन जब लोग मर जाते हैं, जब आप मरेंगे ना, और आपके यदि 2 या 3 या 4 बेटे होंगे, जब आप मरेंगे तब आपके बेटे क्या कहेंगे? बड़ा कहेगा छोटे से तुम ही तेरे ही कर लो। क्या कर लो? तेरी ही तुम कर लो। बड़ा छोटे से क्या कहेगा? तुम्हारे पास थे संपत्ति तुमने रखी, तेरी ही तुम करो। बड़ा कहेगा छोटे से, छोटा देखेगा कुछ तो सपोर्ट करो। तुम्हारे मरने पर तेरा ब्राह्मण खवाने के लिए भी ये सोचते हैं। ये तुमने बेटों को जो करोड़ करोड़ दिए हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी दी है, और करोड़ों करोड़ों देकर भी तुम मर रहे हो मेरा बेटा मेरा बेटा, ये तुम्हारी तेरही और बरसी करने में भी रोते हैं। मैं सारे बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूं, पर अधिकाधिक बच्चे अपने माँ बाप की तेरही करने में बड़ा भाई छोटे पर टालता है, छोटा बड़े पर टालता है। आपने भी समाज में ये देखा होगा। फिर पैसे लेने के लिए आगे और सेवा करने के लिए पीछे। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं अपनी तेरही अपनी बरसी खुद करके जाओ, बेटों के भरोसे ना रहा करो। बेटे करेंगे तो प्लस है, अच्छा है करेंगे, पर तुम अपना खुद कर लो तो क्या बुराई है। अपनी तेरही कर लो, अपनी बरसी कर लो, अपने हाथ से ब्राह्मणों को खिला दो, गौदान कर दो, भूमि दान कर दो, अपने हाथ से अन्न दान कर दो। जब तुम मरोगे तो आपका बेटा अन्न दान करता है आपके नाम से। कितना? 5 किलो दे दिया, 10 किलो दे दिया, 20 किलो दे दिया, बस। इसलिए अपने हाथ से भी कुछ कर लो। ये तुम्हारा जो पुण्य है यही तुम्हारे साथ जाना है। बच्चों से ये कहो कि तुम मेहनत करो और अपना कमाओ,
खूब मस्त। महाभारत का युद्ध केवल पितामह भीष्म की गलती ये रही है कि उन्होंने दंड नहीं दिया, और दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती ये रही है कि ये अपने पुत्र के मोह में अंधे तो थे ही आंखों से, जो भीतर की कुछ आंखें होती हैं ज्ञान वैराग्य की, उन आंखों से भी अंधे थे पूरी तरह से। धृतराष्ट्र पुत्र मोह था। क्या था? पुत्र मोह। अक्सर हम देखते हैं बूढ़ों को पुत्र मोह हो जाता है। आज भी धृतराष्ट्रों की कमी नहीं। एक बेटे ने मेरे से कहा, महाराज जी हम 3 भाई हैं, हमारे पिताजी एक भाई के साथ रहते हैं, सारी संपत्ति उसे को दे दिए हैं और हमें कुछ भी नहीं दिया, हम दोनों भाइयों को घर से निकाल दिया। पिता का यह व्यवहार भी गलत है। पुत्रों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। यदि वह अच्छे हैं, सेवा कर रहे हैं, अच्छे हैं, तो उनका अधिकार उन्हें भी दो। कई माँ बाप पुत्र मोह में आ जाते हैं। किसी बेटे से ज्यादा, जो बेटा ज्यादा कमाता है ना, माँ बाप भी बड़े होशियार होते हैं। जहां से ज्यादा इनकम दिख रही होती है वहीं चिपक जाते हैं, उसी तरफ करवट ले लेते हैं। और उस बेटे के साथ तो अच्छे से पेश आते हैं जो कमाऊ है, और जो कमाता नहीं है उसको आंख दिखाते हैं। अर्थ क्या निकला? मां बाप को तो बराबर का व्यवहार रखना चाहिए। मन भेद और मतभेद घर में ना उत्पन्न हो, नहीं तो ये कल के लिए बहुत बड़ा कांटा बन जाएगा। इसलिए महाभारत की एक एक बात समझने लायक है। धृतराष्ट्र की गलती क्या थी कि वह बहुत बड़े मतलबी थे। मेरा भरी सभा में बहू की लाज लुट रही है, लुट जाए पर मेरा दुर्योधन बेटा राजा बन जाए, बस दुर्योधन बेटा, दुर्योधन बेटा, दुर्योधन। भले वो गलत कर रहा है सबके सामने, फिर भी अपने बेटे का पक्ष ले रहे हैं। और याद रखना मेरी माँ, जब तुम गलत लोगों का पक्ष लेते हो तो परिणाम में सर्वनाश होता है। अच्छा, महाभारत में एक और है माता गांधारी। पति तो अंधे थे ही, तो तुम उनकी लाठी बन जाती, तुम भी आंखों में पट्टी बांध के बैठ गई। अब सुनना, समाज में जब गांधारी जैसी स्त्रियां आंखों में पट्टी बांध लेती हैं और पितामह भीष्म जैसे दिग्गज चुप्पी साध लेते हैं, तब द्रौपदी जैसी बेटियों की लाज लुट जाया करती है। तब लुटती है जब पितामह जैसे लोग चुप होते हैं और गांधारी जैसी स्त्री आंखों में पट्टी बांधी होती है। अरे गांधारी को पट्टी बांधने की जरूरत थी? पति तो अंधे थे ही। जरा बेटों की करतूत तुम ही अपनी आंखों से देखकर गाल पर थप्पड़ जमाती। दुर्योधन के क्यों रे अपनी भाभी के कपड़े उतारता? तुझे लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती? लेकिन दुर्योधन से, उसके घर वालों में से किसी ने यह सवाल नहीं किया। क्योंकि पुत्र मोह है। क्योंकि क्या है? पुत्र मोह। आप लोग भी पुत्र मोह में ना उलझ जाना, नहीं परिणाम वैसा ही होगा जैसे धृतराष्ट्र का हुआ। आंखों के सामने 100 की 100 बच्चे मारे गए, और जब मरा दुर्योधन तो धृतराष्ट्र को उनके अपने पानी देने वाले नहीं बचे। भीम भैया रोटी कैसे देते हैं धृतराष्ट्र को? ए बुढ़े, ये लोग खा लो। एक दिन धृतराष्ट्र रो रहे हैं, विदुर 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 सुनो, क्या ये भीम जो है हमें कुत्तों की तरह रोटियां फेंक फेंक के देता, बुढ़े खा लो। विदुर जी ने डांट लगाई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे उसका तो धन्यवाद दो, भीम का कम से कम तुम्हें कुत्तों की तरह देता है। तुम्हारे आचरण तो ऐसे हैं कि कुत्तों की तरह भी तुम्हें रोटियां नहीं मिलनी चाहिए, पर फिर भी देता है, उसका धन्यवाद दो। ऐसा विदुर जी ने डांट लगाई। तुम वही धृतराष्ट्र हो ना?
जिसके सामने द्रौपदी की लाज लुटती रही और आप चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहे। तुम जैसों को तो रोटियां मिलनी ही नहीं चाहिए, पर फिर भी कुत्तों की तरह मिल रही हैं, खाओ। और सुनो, तुम वही धृतराष्ट्र हो ना जिसने भीम का पुतला, जिसने भीम को गले में लगाकर गले लगाने के बहाने उसे मारना चाहा। वो तो कृष्ण भगवान की चतुराई से वो भीम की जगह माम का पुतला दे दिया गया, उसे दबाया। धृतराष्ट्र ने तो चूरा हो गया था। यदि सही का भीम हाथ में आ जाता तो दबा के तुम तो मार डालते। तुम वही हो ना जिसने भीम को मारना चाहा। तुम वही धृतराष्ट्र हो ना जिनने पांडवों को लाक्षागृह में बंद करके आग लगवाई थी। तुम वही धृतराष्ट्र हो ना जिन्होंने 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को दिया। यदि उसके इतना अत्याचार तुमने पांडवों पर किया, फिर भी वो तुम्हें कुत्तों की तरह रोटियां दे रहे हैं, तो तुमसे वो अच्छे ही हैं। तुम जैसों को तो कुत्तों की तरह रोटियां भी नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हारे आचरण ऐसे हैं। याद रखना मेरी मां, धर्मराज युधिष्ठिर बहुत इज्जत करते हैं धृतराष्ट्र की। अर्जुन बहुत इज्जत करते हैं धृतराष्ट्र की। भीम भैया भी बहुत इज्जत करते थे धृतराष्ट्र की, पर धृतराष्ट्र का आचरण ऐसा था कि हम देखो, हम भी आपकी इज्जत कब तक करें? केवल हमारा ही ठेका है क्या कि हम ही आपकी इज्जत करें? आपका नहीं है कर्तव्य कि आप भी हमारी इज्जत करें? आप हमें जहर दे के मार रहे हैं, आप हमें आग में मारना चाहते हैं, आप हमारा धन हड़प लेते हैं, और फिर भी आप हमसे उम्मीद करें कि हम आपको इज्जत से रोटियां दें? ऐसा तो संभव नहीं है साहब। अपने भी तो आचरण देखो कि तुमने क्या किया। ये बातें सासों को याद कर लेनी चाहिए। जब तुम्हारी बहू नई नई घर में आती है, तुम बड़ा ताना मारती हो, बाप के घर से ये लेके आई हो, बाप के घर से सीख कर आई हो, बहुत ताना मारती हो, बहुत उसका अपमान करती हो। और जब तुम बूढ़ी हो जाती हो तो रोती हो, बहू सेवा नहीं करती, बहू रोटियां नहीं देती। तुम्हारा जब खून गर्म था तब तुमने उसके साथ क्या किया है? अब जो किया है तो भोगो। क्या जरूरत थी ताने मारने की? क्या जरूरत थी उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग? याद रखना मेरी मां, यदि मैं आपको आज एक गाली दे दूं और गाली देने के बाद आपको मैं 56 प्रकार का भोजन भी करा दूं, आपकी सेवा भी कर दूं, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो गाली रह जाएगी कि फला व्यक्ति ने मेरा अपमान किया था। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपकी बहू से आप अपना व्यवहार ना बिगाड़िए, नहीं तो आपकी बहू आपसे बुढ़ापे में बदला ले सकती है। समय सबका आता है। यदि आज सास का समय है तो कल बहू का भी आएगा। एक बार क्या हुआ, ये शास्त्रों का बिल्कुल स्पष्टीकरण बोल रहा हूं। एक तालाब खाली हो रहा था, मछली पानी के अभाव में तड़प तड़प के मर रही थी। एक मछली जब मर रही थी तो चींटी आई और चींटियों ने मछली को खाना शुरू कर दिया। मछली ने कहा, चींटी हमें क्यों खा रही है, हम तो तड़प रही हैं। चींटियों ने कहा, अब ये पूरा तालाब हमारा है, हमारा राज्य है, तुम जितनी मछलियां हो हम सबको खाएंगी। चींटियां खाने लगी मछलियों को। तब मछलियों ने कहा, चलो ठीक है, खा लो हमें, पर आज तुम्हारा दिन है, जरा बारिश आने दो और तालाब को भरने दो। आज यदि तालाब सूख गया है तो दिन तुम्हारे हैं, और तालाब भर जाएगा तो दिन हमारे होंगे। फिर वही मछलियां चींटियों को खाती हैं, वही मछलियां चींटियों को खा लेती हैं। याद रखना मेरी मां, समय सबका आता है। जब तुम्हारा समय अच्छा आवे तो उस समय में संबंध बनाना, व्यवहार बनाना, बिगाड़ना मत। आज तुम्हारा वक्त है, कल ये तुम्हारा वक्त रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। कल समय था धृतराष्ट्र का, कल समय था कल समय था दुर्योधन का,
लेकिन जब उनका समय था तो उन्होंने अपने समय का दुरुपयोग किया, नारियों का अपमान किया है, बड़ों का तिरस्कार किया है। अब उसी उनके कर्मों ने उन्हें रणभूमि में 100 की 100 कौरवों को मरना पड़ा कि नहीं। और धृतराष्ट्र जो बड़ा बेटा दुर्योधन मेरा, गांधारी मां ने तो अपनी पट्टी तक उतार दी थी। गांधारी मां ने दुर्योधन के लिए अपनी आंखों की, हाँ देखना जरा और ध्यान से सुनना, गांधारी मां ने आंखों की पट्टी उतार दी। किसके लिए? दुर्योधन कल सवेरे सवेरे आ जाना, मैं जीवन भर की तपस्या से शक्ति इकट्ठी की है, कल मैं पट्टी हटाऊंगी, तुझे देखूंगी, तेरा शरीर वज्र का बन जाएगा, किसी के मारे मरेगा नहीं। हाँ माता गांधारी, आपने दुर्योधन को अमर बनाने के लिए पट्टी खोली है ना। यदि दुर्योधन को द्रौपदी के अपमान के लिए पट्टी हटा करके द्रौपदी की लाज बचाने के लिए पट्टी उतारी होती तो आज समाज आपका बड़े सम्मान से आदर से नाम लेता कि चलो पुरुषों ने तो चुप्पी साधी, पर एक महिला की लाज के लिए एक महिला सामने आई। आंखों की पट्टी तो गांधारी मां ने उतारी है, लेकिन दुर्योधन को बचाने के लिए वो पट्टी यदि द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उतारी गई होती तो आज गांधारी का स्थान ऊंचा होता। देखो साहब, ना मैं जिंदा रहूंगा ना आप जिंदा रहेंगे, लेकिन देखो मरने के बाद भी इतिहास के पन्नों में आज हम और आप डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा ना करके जाना कि आपके जाने के बाद जब चर्चाएं हों तो आपको गलत ठहराया जाए। ऐसा कुछ कर जाना कि आप सही ठहराए जाएं समाज के द्वारा। बताओ, गांधारी को पट्टी कहां उतारनी चाहिए थी? द्रौपदी की लाज लुट रही थी तब पट्टी उतारना चाहिए थी, या दुर्योधन को अमर बनाने के लिए पट्टी उतार रही हैं? ये सही है या वो सही था? यदि दुर्योधन जैसे लोग अमर हो गए तो आज एक महिला की लाज लूटने का प्रयास किया, ये अमर हो जाएंगे तो दिन में 50 की लाज लूटेंगे, ना जाने किस किस के कपड़े उतारेंगे ये लोग। ऐसों को तो मर जाना ही ठीक है, ऐसों को तो मर जाना अच्छा है। अब आप देख लो कि आपके घर पर महाभारत नहीं होना चाहिए, कहीं आप लोग भी गांधारी तो नहीं है, कहीं आप लोग भी धृतराष्ट्र तो नहीं है। आपकी बहू के साथ अत्याचार हो रहा है और सासू मां देख कर भी यदि आपने चुप्पी साध ली तो तुम्हारी आंख, तुम गांधारी ही हो, तुम्हारी पट्टी बंधी है। यदि तुम अपने बच्चों पर अत्याचार, बड़ा भाई छोटे भाई पर अत्याचार कर रहा है और आप पिताजी चुपचाप देख रहे हैं तो तुम ही पितामह भीष्म हो। इसलिए मेरी मां, गलत ना करना, नहीं तो इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा।